एक तो सबब है कुफ्र का इनकार, कुफ्र का दूसरा सबब है इस्तेहजा, मजाक उड़ाना, मजाक उड़ा देना, मजाक उड़ाना। ठीक है। आज मुझे किसी ने एक पोस्ट भेजी कि मुफ्ती साहब इसका हुक्म बताएं क्या है, तो शायद मेरे पास मौजूद हो। तो उसमें क्या था, जो मैटर था ना जी जी, उसमें मजाक उड़ाया गया था। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैं अर्ज करता हूँ, और फिर चुटकुले वगैरह होते हैं और जो हंसने हंसाने के लिए ये चुटकुला था, ठीक है। यानी नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत। किसी बदबख्त आदमी ने पोस्ट बनाई कि एक आदमी दुआ कर रहा था, मालिक तूने बचपन दिया छीन लिया, जवानी दी छीन ली, पैसा दिया छीन लिया, बीवी दी भूल गया। अब ये क्या है? ये अल्लाह तबारक व तआला की के जो इख्तियारात हैं, अल्लाह तबारक व तआला की जो मशीयत है, ये उसका मजाक उड़ाना है, ये इस्तिग़फ़ाफ़ है। तो ये सरी कुफ्र है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ भूल की निस्बत, और भूल से बिल्कुल वो भूल मुराद लेना जो तर्क के माना में नहीं आती। कुताही की और फिर कलाम का उसलूब क्या है? ठीक है, इस्तेहज़ा, मजाक, ठट्ठा, लतीफ़ा। भी जुल्म के पहलू निकल और फिर ऐसे लोग, मुफ्ती साहब ये जो आपने मिसाल दी, ये इस पोस्ट को मतलब धड़ाधड़ ग्रुपों में पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। जी जी, यानी एक के पास अगर पोस्ट इसके साथ किया है, उसको थोड़ा चुटकुला सा लगा अस्तगफिरुल्लाह, तो उसने उठाकर दूसरे ग्रुप में सेंड कर दी, उसने तीसरे ग्रुप में सेंड कर दी। उनको भी कुछ समझाइए ना मुफ्ती साहब। इसमें जो बहुत बचता है, अगर मुस्कुराया कोई शख्स, यानी ये सुन के मुस्कुराया, उसे हंसी आ रही है, एक तरह से हिज हासिल कर रहा है। कुफर के ज़ाहिर सिंग तो होते नहीं है। सही, कुफर एक रजामंदी का नाम है, ठीक है, एक नजरिए का नाम है सही, कि अगर इस पर कोई खुश दिली से मुस्कुराया है तो कुफर तो उसने भी किया है। सही है, इसको जिसने बुरा जाना है वो यकीनन कुफर से भरी है। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि कुफर का एक सबब है इस्तेहजा, मजाक उड़ाना, जिसकी एक मिसाल मैंने अर्ज की। ठीक है। एक सबब है हल्का जानना, ठीक है। जहन्नुम कोई नहीं, हम चले जाएंगे जहन्नुम में, ठीक है। अल-अमान, देखा जाएगा मामला। अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को हल्का जानना कुफ्र है। तो जब उसको हल्का ना जानना फर्ज है, ठीक है, तो फिर जो खौफ का दर्जा है उसकी अहमियत का अंदाजा लगा लीजिए कि उसको हल्का जानने से किस तरह इंसान बचेगा। खौफ की बुनियाद पर बचेगा। एक शख्स का कौल सुना को कहता है भी मैं तो जहन्नम में ही जाऊंगा और वहां जाकर जहन्नमियों की खिदमत करूंगा, यानी दुनिया में खिदमत करता हूं तो मैं तो वहां पर भी दुखी इंसानियत की खिदमत करूंगा। इस तरह का भी कौल सुनने को मतलब उसने क्या जाना अपनी तरफ से, तो वो यानी इंसानियत की सबको जहन्नुम की अजाब जो है वो तकलीफ नहीं देगी। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत वहाँ काम नहीं करेगी, सुम्मा माज़अल्लाह। इसका तो मतलब यही हुआ ना। जी जी, अल्लाह तबारक व तआला ने तो जहन्नम को सजा के लिए मुकर्रर किया है। जो भी वहां जाएगा उसे सजा मिलेगी, वो तकलीफ में आएगा, सही, परेशानी में आएगा। और कोई शख्स जहन्नम के अजाब के मुतालिक इस तरह के तस्वुरात कायम करे तो ये है उस अजाब को हल्का जानना, और हल्का जानना कुफ्र है।